सो हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक वैकेंसी आई हुई है 124 मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की टेक्निकल स्टाफ में, सेल में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है अगर शॉर्ट में बोला जाए। इसमें इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसीज हैं 44। हमारे काम की जो है वो 44 है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल में ही है। उसके बाद मैकेनिकल में आई हैं 30 वैकेंसीज। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मैकेनिकल में 30 हैं, इलेक्ट्रिकल में 44। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है क्या बोला जा रहा है वो वेरी हो सकती है, वो बात की बात है। एसटी एससी ओबीसी में जो वैकेंसीज किस तरह से डिवाइड हैं, अनरिजर्व में है 35, टोटल है 124। अनरिजर्व में है 35, ओबीसी में है 31, एससी 22, एसटी 18 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 18। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 18 है। अपर एज लिमिट क्या है इसकी वो देख लीजिए। जो अपर एज लिमिट है वो है 28 साल। मतलब 28 साल किस डेट से गिना जाएगा? 5/12/2025, 5/12/2025 तक आप 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या ऐसा देख लीजिए कि कोई भी इंसान है वो अगर 5/12/1997, 5/12/1997 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए उसका। ठीक, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आप ओबीसी और एसटी एससी कैटेगरी में आते हो, पीडब्ल्यूडी में आते हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में आते हो, तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल रहा है 5/12/2025 के रेस्पेक्ट में एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। ये क्लोजिंग डेट है, मतलब 5/12/2025 को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखिएगा। 5 दिसंबर को जो फॉर्म है आप नहीं डाल पाओगे, लास्ट डेट है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर के बाद आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। एसटी एससी के लिए जो एज ऑफ रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, 5 साल की छूट मिल रही है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल रही है। मतलब टोटल 28 साल है ना, 28, 29, 30, 31। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो 31 ईयर के हो आप, तो आप फॉर्म डाल सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल के लिए 10 साल, एसटी एससी के लिए 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल। 45 साल है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पीडीएफ तो अपन पढ़ेंगे नहीं। अगर आपका डिग्री में, यहाँ पे डिग्री ही सिर्फ अलाउड है, याद रखिएगा। अगर आपका डिग्री में 65% मार्क्स है, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर और सब्जेक्ट। सारे सेमेस्टर का एवरेज आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। मतलब जो डिग्री है वो 65% से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक, कौन कौन सी ब्रांचेज इसमें एप्लीकेबल हैं? 7 ब्रांचेज एप्लीकेबल हैं। केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी। अब मेन बात आती है इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब डबल ई एंड ट्रिपल ई दोनों एलिजिबल हैं, दोनों एलिजिबल हैं। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल का हूँ मैं या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का हूँ तो कोई दिक्कत होगी। दोनों ब्रांचेस के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन क्या बोला जा रहा है। जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 55% मार्क्स है, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। और क्रीमी लेयर होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर आप नहीं हो तो ओबीसी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। सॉरी, क्रीमी लेयर हो तो ओबीसी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा। और आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट हैं, रिक्विजिट सर्टिफिकेट, ये 1/4/2025 के बाद का बना होना चाहिए। उससे पहले का अगर है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ये जो रिक्विजिट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है आपका नॉन क्रीमी लेयर का, वो एट द टाइम ऑफ जीडी और इंटरव्यू आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि बना हो 1/4/2025 के बाद का।
एक बार आपने कैटेगरी डाल दी ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो बाद में ये बदला नहीं जा सकेगा, याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना। मेडिकल स्टैंडर्ड शुड नॉट एक्सीड ±4 इन ईच आई, ये सारी चीज़ें। और मिनिमम रिक्वायरमेंट है वेट का 45 kg, हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये तो नॉर्मल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेन देख लीजिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसका ऑनलाइन सीबीटी के लिए अपीयर होना पड़ेगा। टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम की वो है जनवरी या फरवरी 2026। और जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेंगलोर है, भिलाई नगर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मोहाली, मुंबई, थाने, नवी मुंबई जो है, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, राउरकेला, सालेम, तिरुचिपल्ली, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और वडोदरा, गुजरात। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट सेंटर विल बी प्रोवाइड इन द एडमिट कार्ड। तो ये जो टेस्ट सेंटर है वो होने वाले हैं, तो अपने हिसाब से भरिएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट कितने मार्क्स का होगा। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 200 मार्क्स का होगा। पहला जो पार्ट होगा वो टेक्निकल नॉलेज का होगा। जैसे अपना इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट ड्यूरेशन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। सेकेंड पार्ट रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 मिनट ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट। जो नॉन टेक है उसमें 4 सेगमेंट रहेंगे, एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। टोटल 25 मार्क्स का, टोटल 25 मार्क्स का, ठीक। तो अगर आप जीडी के लिए और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो कैंडिडेट को हर पार्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। दैट इज डोमेन नॉलेज में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बाय स्कोरिंग मिनिमम 50 परसेंटाइल स्कोर फॉर UR पोस्ट एंड 40% स्कोर फॉर ST SC। 50% मिनिमम परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 40 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए कम से कम अगर आप ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD से बिलोंग करते हो। तो याद रखिएगा मिनिमम 50 परसेंटाइल, ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। आपको पता होना चाहिए परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। जीडी और इंटरव्यू के लिए, जीडी और इंटरव्यू के बारे में बोला जा रहा है। जीडी और इंटरव्यू के लिए 1:3 में बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे 100 पोस्ट है तो 300 बच्चे बुलाए जाएंगे, ऐसा है। और फाइनल सिलेक्शन जो लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो तीनों के नंबर मिला के बनेगी। टोटल 100 नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें 75% वेटेज होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो आपका CBT हुआ है, CBT का 10% वेटेज होगा इंटरव्यू का और 15% वेटेज होगा आपका 10% वेटेज होगा जीडी का और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू का। तो ये मत समझना कि CBT मैंने निकाल लिया तो जीडी और इंटरव्यू ऐसे ही है, तीनों का वेटेज रहेगा एग्जाम में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स लेके आते हैं, सेम कट ऑफ पॉइंट पे आ जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो ये देखा जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें चूज किया जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी सेम मार्क्स आ जाते हैं तो ये देखा जाएगा कि बीटेक और BE में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ये देखा जाएगा अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो। आगे देखते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग पीरियड, ये सारी चीज़ें। ये सैलरी है 50,000 पर मंथ। ट्रेनिंग जब आप रहोगे तब मिलेगी, उसके बाद जो सैलरी है वो 60,000 से 1,80,000 के रेंज में आ जाएगी। 16 to 17 लाख पर एनम आपका CTC रहेगा, अलावेंस सब मिला के। जो एग्ज़ाम फी है वो देख लीजिए। जो सारी काम की चीज़ें हैं आपके, वही मैं बस बता रहा हूँ। सारी चीज़ें पढ़ने बैठोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है वो है 1,050 रुपये
और ST SC PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो फ़ी है वो है 300 रुपये। जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट डेट जो है ये देखिए, और स्टार्टिंग डेट है आपकी 5/11/2025 और क्लोजिंग डेट है 5/12/2025। मतलब जो आपका फॉर्म है वो कल से ही भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2025। तो ऑल द बेस्ट सभी को, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जितने भी बच्चों के पास BE और BTech की डिग्री है। ठीक, अगर आप एलिजिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, करते हैं उसका भी इंतजाम कुछ ना कुछ। चलिए मिलते हैं।